अध्याय 16 रक्त सिंहासन की दुनिया में जन्म। अंधेरा, पर यह वही अंधेरा नहीं था जो पहली मृत्यु के बाद आया था। यह अंधेरा भारी था, डर से भरा हुआ। आरवी ने महसूस किया उसका अस्तित्व फिर से किसी शरीर में बंध रहा है। अगले ही क्षण तेज रोने की आवाज गूंजी। वो फिर से जन्म ले चुका था। एक छोटी सी झोपड़ी में, मिट्टी की दीवारें, फटी हुई छत और बाहर पहरे पर खड़ा एक थका हुआ सैनिक। ये कोई शांत दुनिया नहीं थी। मां ने उसे सीने से लगाया, पर उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा डर था। डर इस बात का कि यह बच्चा इस दुनिया में कितने दिन जिंदा रहेगा। आरवी समझ गया ये दुनिया, वर्ल्ड एक जैसी नहीं है। यहां जन्म लेना ही एक परीक्षा है। उसका नया शरीर कमजोर था, हड्डियां पतली, सांसें उथली, पर उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक स्थिर और शांत थी। उसे सब याद था, पहली दुनिया, पहली मृत्यु और वो वाक्य, कमजोर शरीर, अधूरा ज्ञान। झोपड़ी के बाहर सैनिक जोर से बोला, कर बढ़ गया है, जो नहीं दे पाएगा वो बेटा सैनिक बनेगा। मां का शरीर कांप गया। आरवी ने पहली बार इस दुनिया का नियम समझा। यहां जीवन सस्ता है और इंसान संसाधन। दिन बीतते गए। आरवी चुप रहने वाला बच्चा था। वो रोता कम, देखता ज्यादा था। वो लोगों की चाल, सैनिकों की भाषा और डर के पैटर्न समझने लगा। कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ भूख, डर और सत्ता। एक दिन पिता ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये बच्चा बड़ा हो गया तो शायद हम बच जाए। आरवी ने यह सुना और उसी क्षण उसने मन में पहला नियम बनाया। इस दुनिया में अच्छा होना काफी नहीं, मजबूत होना पड़ेगा। ये जन्म राजा बनने के लिए नहीं था, ये जन्म जीवित रहने के लिए था। और रक्त सिंहासन की दुनिया में आरवी ने अपना पहला सांस लिया। अध्याय 17 भूख, डर और पहली हिंसा। इस दुनिया में समय मौसम से नहीं, भूख से नापा जाता था। आरवी अब कुछ महीनों का हो चुका था। उसका शरीर कमजोर था, पर उसकी आंखें हर समय खुली रहती थी। मां जब उसे दूध पिलाती तो उसके हाथ कांपते थे। ये कमजोरी की थरथराहट नहीं थी, ये डर था। झोपड़ी के बाहर हर दिन किसी न किसी की चीख सुनाई देती। कभी कर न देने की सजा, कभी चोरी का आरोप, और कभी सिर्फ गलत समय पर गलत जगह मौजूद होने की कीमत। आरवी सुनता था और याद रखता था। एक दिन पिता देर से लौटे। उनके कपड़े फटे हुए थे और माथे से खून बह रहा था। मां ने कुछ नहीं पूछा। इस दुनिया में सवाल अक्सर मुसीबत बुलाते हैं। उसी रात आरवी ने पहली बार हिंसा को पास से देखा। पास की झोपड़ी से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, फिर एक सैनिक की गाली और फिर खामोशी। आरवी का छोटा सा शरीर सिकुड़ गया, लेकिन उसके भीतर कुछ और सख्त हो गया। उसने समझ लिया ये दुनिया बच्चों के लिए नहीं रुकती। अगले दिन सैनिक फिर आए, इस बार कर वसूलने। जो नहीं दे पाए उन्हें लाइन में खड़ा किया गया। आरवी की मां ने उसे सीने से चिपका लिया। पिता की मुठ्ठियां भींच गई। एक सैनिक की नजर आरवी पर पड़ी। ये बच्चा, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, 2-3 साल में काम का हो जाएगा। उस पल आरवी ने डर महसूस किया, पर साथ ही एक स्पष्ट विचार भी, अगर मैं कमजोर रहा तो मैं केवल गिना जाऊंगा। उस रात आरवी रोया नहीं। उसने अपने भीतर पहला संकल्प बनाया, वो इस दुनिया को समझेगा, चुपचाप, धीरे धीरे, क्योंकि यहां जो जल्दी दिखता है वो जल्दी मरता है। और रक्त सिंहासन की दुनिया में आरवी ने हिंसा को देखा और उसे भूलने का इरादा नहीं किया। अध्याय 18 शरीर, सहन शक्ति और पहली भूल। समय बीतता गया। आरवी अब चलने लगा था। उसके पैर कमजोर थे, लेकिन संतुलन अच्छा था। वो रोता नहीं था, जिद नहीं करता था और बिना वजह आवाज नहीं निकालता था। इस दुनिया में ऐसी आदतें जिंदगी बचाती है। मां को यह अजीब लगता, पर वो इसे ईश्वर की कृपा मान लेती। आरवी के लिए हर दिन एक अभ्यास था। वो ध्यान देता, कौन कितनी देर काम करता है, कौन जल्दी थक जाता है और कौन दर्द सहकर भी खड़ा रहता है। धीरे धीरे उसने अपने शरीर पर छोटे प्रयोग शुरू किए। ज्यादा चलना, भूख सहना, ठंड और गर्मी में खुद को ढालना। कोई जादू नहीं, कोई शक्ति नहीं, सिर्फ सहन शक्ति। पर एक दिन उससे एक भूल हो गई। झोपड़ी के पास सैनिकों का अभ्यास चल रहा था। आरवी चुपचाप उन्हें देख रहा था। तलवारों की चाल, कदमों की गति और हमलों की लय। वो इतना ध्यान से देख रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक सैनिक की नजर उसी पर टिक गई है। ये बच्चा इतना घूर क्यों रहा है? सैनिक ने आगे बढ़कर आरवी को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस समझ। सैनिक को ये पसंद नहीं आया। उसने आरवी को हल्के से धक्का दिया। आरवी गिर पड़ा। मां दौड़ कर आई और माफी मांगने लगी। बच्चा है, समझ नहीं है। वो गिड़गिड़ाई। सैनिक हंसा और चला गया, पर आरवी जमीन पर पड़ा। ये समझ चुका था, ये दुनिया ध्यान देने वालों से नफरत करती है। उस रात आरवी को डर था, पर उससे ज्यादा एक सीख थी। अगर सीखना है तो छुपकर सीखो, अगर बढ़ना है तो दिखावा मत करो। उसने अपने भीतर दूसरा नियम बनाया, ज्ञान तभी सुरक्षित है जब वो अकेला हो। रक्त सिंहासन की दुनिया में आरवी ने अपने शरीर को मजबूत करना शुरू किया, और अपनी गलतियों से और भी ज्यादा। अध्याय 19 छोटी चाल, पहला लाभ और बड़ा खतरा। इस दुनिया में ईमानदारी से ज्यादा चालाकी चलती थी। आरवी अब 3 साल का हो चुका था। शरीर अभी भी दुबला था, लेकिन उसकी हर हरकत सोची समझी होती थी। झोपड़ी के पीछे एक पुराना अनाज भंडार था, जहां कर वसूलने के बाद कुछ बोरे अक्सर पड़े रह जाते। सैनिकों की नजर हमेशा बड़े लोगों पर रहती थी, बच्चों पर नहीं। आरवी ने यह बात ध्यान से देखी थी। एक शाम जब सब थके हुए थे और पहरा ढीला था, आरवी चुपचाप भंडार के पास पहुंचा। उसने कोई बोरा नहीं उठाया, सिर्फ गिरा हुआ दाना अपनी छोटी हथेली में भर लिया, मुट्ठी भर अनाज। लेकिन उस रात घर में भूख नहीं रही। मां की आंखों में थोड़ी राहत दिखी। आरवी ने समझ लिया, छोटी चाल भी जिंदगी बदल सकती है। अगले कुछ दिनों तक वो यही करता रहा, थोड़ा थोड़ा, कभी लालच नहीं, पर हर चाल कोई न कोई देख ही लेता है। एक दिन एक बड़ा लड़का आरवी के पीछे पीछे आया। उसकी आंखों में लालच था। तू क्या ले जा रहा है? उसने दबे स्वर में पूछा। आरवी चुप रहा। लड़के ने आरवी की मुट्ठी पकड़ ली। दाना गिर पड़ा। उसने हंसकर कहा, अकेला क्यों? मुझे भी सिखा। उस पल आरवी ने खतरा महसूस किया। अगर बात फैल गई तो सजा तय थी। आरवी ने धीरे से सिर हिलाया और दाने उस लड़के की ओर बढ़ा दिए। ले, मैं नहीं आऊंगा। उसने पहली बार कमजोर बनने का नाटक किया। लड़का संतुष्ट हो गया और चला गया। उस रात आरवी देर तक जागता रहा। उसने सीखा, लाभ लेना ठीक है, पर अकेले लेना बेहतर, और उससे भी ज्यादा
लोग सैनिकों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये उसकी पहली चाल थी, छोटी पर असरदार, और उसी के साथ उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे ध्यान से देखा था। रक्त सिंहासन की दुनिया में आरवी ने सीख लिया, जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिखावटी कमजोरी भी चाहिए। अध्याय 20, पहली सजा और चुप्पी की कीमत। इस दुनिया में गलती करने से ज्यादा खतरनाक था पकड़े जाना। आरवी अब 4 साल का होने वाला था। उसकी चाल में अब बचपना कम और सतर्कता ज्यादा थी, लेकिन हर खेल ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। एक सुबह गांव के बीचों बीच सबको इकट्ठा किया गया। सैनिकों के चेहरे आज सख्त थे। अनाज भंडार के पास कमी पकड़ी गई थी। कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन सब जानते थे कोई न कोई हद पार कर चुका है। आरवी भी भीड़ में खड़ा था। मां का हाथ उसके कंधे पर था, लेकिन उंगलियां कांप रही थी। एक आदमी को भीड़ से खींचकर बाहर लाया गया, वही बड़ा लड़का जिसने आरवी को देख लिया था। उसकी आंखों में डर था, पर ज्यादा लालच की शर्म। सैनिक ने पूछा, कितना लिया? लड़का चुप रहा। डंडा उठा, एक बार चीख नहीं निकली, सिर्फ हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। दूसरा बार अब वो गिर चुका था। सैनिक बोला, चोरी करने वाले एक नहीं होते। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आरवी की सांस रुक सी गई। क्या वह उसका नाम लेगा? लेकिन लड़के ने सिर हिलाया। मैं अकेला था, उसने टूटी आवाज में कहा। सजा पूरी हुई, उसे घसीटते हुए ले जाया गया। कोई नहीं बोला, कोई नहीं रोया। आरवी ने उस दिन कुछ बहुत गहरा सीख लिया। दुनिया तुम्हें नहीं मारती, लोग तुम्हें मारते हैं या बचाते हैं। उस रात आरवी ने पहली बार खुद से वादा किया, वो अब कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। न नायक, न शिकार, बस देखने वाला, सोचने वाला और सही समय पर कदम उठाने वाला। उसकी आंखें अब मासूम नहीं थी, उसकी चुप्पी अब डर नहीं थी, वो तैयारी थी। पहली सजा उसे नहीं मिली, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी रहने वाला था। और इसी के साथ पहली दुनिया में आरवी का बचपन औपचारिक रूप से खत्म हो चुका था।